आज के समय में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें बुरी आदत लगी हुई है, जैसे कि जुआ, सट्टा, शराब का नशा, लौंडिया आवाज की नशा और उनके परिवार वाले या फिर वो खुद ही इन सब से दुखी हो रखे हैं। और वो अब लोग चाहते हैं कि हम इस नशे से, इस बुरी आदत से, चोरी चमारी से हम छुटकारा पाए। लेकिन किसी को किसी चीज़ का नशा हो जाता है ना, तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बहुत से लोग काफ़ी सारी वीडियो देखते हैं कि कैसे हम इस बुरी आदत से छुटकारा पाए, और बहुत से वीडियो में बताते तो हैं, मगर वो लोग उस सारी वीडियो को देखते भी हैं, मगर उनसे उन लोग का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, यदि आप लोग उन बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देख लेते हैं ना, तो 100% आप बुरी आदत छुटकारा पा सकते हैं। एक स्टोरी है जो मैं आप लोग को सुनाना चाहता हूँ। वो स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी है, और यदि आप लोग इस स्टोरी को पूरा लास्ट तक आप देख लेते हैं ना, तो आप में जितनी भी बुरी आदतें हैं वो सब आप यूँ चुटकी बजाय से छोड़ सकते हैं। अब चलिए हम वो स्टोरी सुनाते हैं, तब आप लोगों को खुद ही पता लग जाएगा कि वो स्टोरी कैसा है और हम उस स्टोरी के माध्यम से बुरी आदत को कैसे छोड़ सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था जिसे जुए खेलने की बहुत गंदी आदत लगी हुई थी। वो व्यक्ति बहुत अच्छा था, वो जिस काम को भी करता था ना, उस काम में वो सफल पाता था। लेकिन उसकी एक ही बुरी आदत थी, वो था जुआ। और जुए से अच्छे अच्छे लोगों का घर बर्बाद हो जाता है। तो बस वो व्यक्ति उसी चक्कर में परेशान था, और उस जुए की वजह से ऐसी बहुत सी गलत कामों में वो शामिल होता चला गया, और धीरे धीरे करके उसके घर वाले उससे परेशान हो गए। वो लोग सोचते हैं कि यार इसको हम जुए का लत कैसे छुड़वाएं। और वो व्यक्ति भी परेशान हो गया, क्योंकि जब किसी फैमिली मेम्बर को दुखी देखते हैं घर वाले, तो उसकी वजह से वो भी दुखी हो जाते हैं। और वो व्यक्ति भी सोच रहा था कि मैं इस बुरी आदत को कैसे छुटकारा पाऊँ, क्योंकि मेरे घर वाले मेरे से दुखी हैं। लेकिन उसके घर वाले उसको बहुत समझाते थे, लेकिन वो आदमी नहीं मानता था। तब उसके घर वाले हार मान चुके थे, और हार मान के बस सब मिलके यही फैसला लिए कि इसे महाराज के पास ले जा सकते हैं। अब वही इसे सुधार सकते हैं, क्योंकि अब ये हम लोग से सुधरेगा नहीं। तो वो व्यक्ति बोलता है, चलिए ठीक है, अगर महाराज हमें सुधार सकते हैं तो हम महाराज के पास चलने को तैयार हैं। तो वो व्यक्ति और उसके परिवार वाले महाराज के पास गए। जैसे ही महाराज के पास पहुंचता है, तो जो जुआ खेलता है वो व्यक्ति कहता है महाराज से कि महाराज, मेरे में बहुत सी ऐसी बुरी आदतें हैं जिसे मैं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं उन्हें छोड़ नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसे छोड़ दूँ, लेकिन फिर भी जो दिल है ना, वो नहीं मानता है। वो कहता नहीं, जुआ खेलेंगे तो खेलेंगे। तो अब आप ही बताइए कि कैसे मैं इन बुरी आदतों से छुटकारा पा सकूं। तो महाराज कहते हैं, उसकी बात समझ जाते हैं। उसके बाद महाराज कहते हैं कि आप लोग के पास जुए की छोड़ने के लिए मेरे पास एक रामबाण इलाज है, लेकिन वो मैं आपको कल बताऊंगा। यदि आप लोग ये रामबाण इलाज यूज कर लेते हैं तो 100% है कि आपको बुरी आदत आपसे छूट जाएगी। तो उसके घर वाले ने बहुत खुश हो गए और वो चले गए घर। उसके घर वाले कल का इंतजार कर रहे थे कि सुबह जल्दी हो जाए कि महाराज के पास चलेंगे और उस रामबाण के इलाज से अपने बेटे को हम सुधार सकते हैं। तो बस जैसे ही सुबह हुआ, सब फैमिली मेंबर और वो व्यक्ति महाराज के पास गया। तो जैसे ही महाराज के पास गया, देखा तो सब लोगों ने देखा कि महाराज ने एक पेड़ को पकड़ रखा है, और महाराज कहते हैं कि आप लोग कल आइएगा, आज मुझे ये पेड़ छोड़ नहीं रहा है, तो मैं आपको इसका इलाज कल बताऊंगा। फिर वो लोग चले जाते हैं घर। फिर कल आते हैं, फिर महाराज यही कहते हैं कि आज मुझे ये पेड़ छोड़ नहीं रहा है, आप लोग कल आइएगा, मैं आपको कल इसका इलाज बताऊंगा। तो फिर चले जाते हैं, और जब वो तीसरा दिन आता है आदमी, जब महाराज वही वर्ड बोलते हैं कि मुझे ये पेड़ छोड़ नहीं रहा है, आप लोग अगले दिन आइएगा, तो जो जुआ खेलता था व्यक्ति
वो आग बबूला होके बोलता है कि क्या आप लोग ऐसे ड्रामा कर रखे हैं, आपके पास कोई इलाज है कि नहीं है? अगर नहीं है तो वो भी हमें साफ साफ बता दीजिए कि हमारे पास कोई इलाज नहीं है। अरे महाराज एक बात बताइए, ये पेड़ को तो आपने पकड़ा है, पेड़ ने तो आपको नहीं पकड़ा है। अगर आप चाहेंगे, अगर आप चाहते हैं कि वो पेड़ आपको छोड़ दे तो आप पेड़ को दोनों हाथ से पकड़ रखे हैं, आप पेड़ छोड़ दीजिए तो वो आपसे अलग हो जाएंगे। तो महाराज बोले कि हम भी यही चाहते हैं कि जुआ ने आपको पकड़, जुए को आपने पकड़ा है, जुआ ने आपको नहीं। यदि आप लोग अपने मन में एक दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि हमें इन जुए से, इन चोरी चमारी से या फिर और भी गलत कामों से हमें दूर रहना है, तो कितना भी कुछ हो जाए ना, अगर हम अपने मन में ये ठान लेते हैं कि हमें इस बुरी आदत को नहीं करना है, तो वो आपको कभी नहीं करेगा। क्योंकि जब तक आपका मन कंट्रोल नहीं होगा ना, जब तक आपके अंदर से कोई भी बुरी आदत नहीं छूट पाएगी। तो महाराज जी यही बोले कि आप चाहते हैं तो आप खुद सोचिए कि हमें उस बुरी आदत से नहीं खेलना है, तो नहीं कह पाएगा। तो वो व्यक्ति जो जुआ खेलता था, उसने महाराज के सामने एक संकल्प लिया। बोला, महाराज आपने तो मेरी आंखें खोल दी, आज के बाद मैं आपसे संकल्प लेता हूँ कि आज के बाद मैं सिर्फ अपने फैमिली को खुश रखूंगा, और चाहे कितनी भी बुरी आदत क्यों ना हो, मैं उनमें शामिल नहीं होऊंगा। और वो व्यक्ति संकल्प लिया, और जुआ हो और भी कुछ बुरी आदत हो, वो संकल्प लिया और अपने मन में ठान लिया कि नहीं, मुझे इस बुरी आदत में नहीं पड़ना है, मुझे अपनी फैमिली मेम्बर को खुश रखना है। तो इस तरह करके उसने अपनी बुरी आदत को छोड़ दिया, और उसकी फैमिली मेम्बर पहले की तरह खुशहाल जीवन बिताने लगे, और वो धीरे धीरे करके अच्छे खासे पैसे वाले बन चुके थे। तो दोस्तों, यदि आप लोग के भी अंदर ऐसी कोई बुरी आदत है, तो आप लोग एक संकल्प लीजिए और आप उस बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। क्योंकि कोई भी बुरी आदत छोड़ना ना छोड़ना वो हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या चाहते हैं। यदि हम चाह लेंगे ना कि हमें उस काम को करना है, तो चाहे कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े, हम उस काम को करके दिखाएंगे। और इसी तरह जुआ की भी आदत हो गया, और भी चोरी चमारी हो गया, फिर और भी बुरी आदत हो गई है, जिसे हम चाह लेते हैं ना, तो उसे हम छोड़ सकते हैं।